नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जैसा आज है वैसा नहीं होगा, क्योंकि 16 अगस्त से अलास्का की इस मीटिंग के बाद एक नया गेम। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश को संदेश नहीं दिया, वॉशिंगटन तक गूंजने वाला जवाब भी भेज दिया। बड़बोले, बौखलाए और दो मुंहे राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत अब किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगा और किसान। क्या बात है सर, क्या बात। अब यहाँ पर मैंने एक ये डब्बा खरीदा है, तो मैं अपनी आवाज फेंकता हूं तो आपको इस डब्बे से आवाज आएगी। तो इंडिया की मीडिया वैसी ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपनी आवाज फेंकते हैं, अर्नब गोस्वामी के मुंह से निकलती है, दूसरे चैनलों से निकलती है, उनकी खुद की आवाज नहीं है, वरना वो ये सवाल पूछते। जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, अदरवाइज भारत आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा अगर आपके यही रवैया रहा कि आपने उन लोगों को टेररिस्ट मानना ही नहीं है, चाहे यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर इस बात का क्या। इसकी गोद में, ट्रंप की गोद में बैठ के बोला जा रहा है। अब मैंने फिलहाल इसको यूएसए का प्रेसिडेंट बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स भी अब ये बोल रहे हैं कि भैया ये ट्रंप का लेना देना है, इसका यूएस से पॉलिसी से, जियोपॉलिटिक्स से, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेट। सेमीकंडक्टर के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों। बोला कि इस साल के एंड तक आप देखेंगे भारत में बनेगा खुद के चिप्स, खुद का सेमीकंडक्टर। द इंटायर इकोसिस्टम इज करंटली बीइंग बिल्ट इनसाइड इंडिया। इस साल के एंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। यू विल एक्चुअली फिजिकली सी अ चिप मेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लाल किले के प्राचीर से देश और दुनिया को चौंकाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का भाषण बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार मैसेज केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों को था। तो भारत इस पल का इंतजार कर रहा था, आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आज पीएम मोदी का जवाब देंगे। और ये हुआ तो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान और अमेरिका दोनों पर की वार कर दिया, पाकिस्तान को लेकर ललकारा, अमेरिका को नाम लिए, ये बातें कहती जो सीधा उनके दिल पर लगी। ट्रंप द्वारा लगाए गए 10% टैरिफ का जवाब मोदी ने इतनी चतुराई से दिया कि अमेरिका के लिए लाइन और डेड लाइन कहा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी ने पहली बार इस मंच से अमेरिका को इशारों में चेतावनी दी है, तब दबाव नहीं बल्कि आंख डालकर बात करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका पर मोदी का यह सीधा हमला पाकिस्तान मीडिया में हलचल मचा चुका है। उन पर बस एक ही चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी ने तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी धक्का दे दिया। यही साफ है, लाल किले से इस बार सिर्फ झंडा नहीं लहराया गया बल्कि दो देशों को ऐसा करारा जवाब दिया गया जिससे पाकिस्तान धमकी समझ के शुरू कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर, इरा ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज ओवर। और उन्होंने फार्मर्स और सेल्फ रिलायंस की बात की। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में पहुंच जाएंगे। उन्होंने आरएसएस की बात की, रेड फोर्ट से कि 100 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं इसके ऊपर कि ये जो बाहर से लोग आए हैं इनको निकालें। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सुदर्शन चक्रा 2035 का एक जिक्र किया कि नया हम अपना देसी आयरन डोम बनाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो स्पीच उन्होंने की है सर, अगर मैं जस्ट एक इसको हम होलिस्टिक अगर इसको थोड़ा सा नहीं, इसलिए लोकसभा में खड़ा होकर बोल रहा था कि ये कैसा न्यू नॉर्मल है, कोई आतंकी हमला करेगा तो आप वॉर कर देंगे क्या? उसको अभी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को एक मान के चल रहे हैं तो वाकई एक आतंकी हमले को पाकिस्तान के स्टेट का अटैक माना जाएगा। यह बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। सुदर्शन चक्र पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि 10 साल के अंदर हम पूरा अपना डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम प्लस स्ट्राइक सिस्टम, डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों पे वर्क करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई। जीएसटी में अभी तक 5 स्लैब थे, अब सुनने में आया है कि दिवाली से पहले ये 2 स्लैब हो जाएंगे। और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम कम होने का सुन रहे हैं। छोटे व्यापारियों को इससे लाभ हो सकता है। यह तो हुई एक मोटी मोटी जनरल बात। आरएसएस का जिक्र लाल किले पे खड़े होके अपने 12वीं स्पीच है, ये संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जहां तक मेरा जहन जा रहा है, शायद 12 साल में कभी आरएसएस का डायरेक्टली जिक्र नहीं हुआ था। ये आरएसएस के बारे में जो उन्होंने वहां से लाल किले पे के पटल पर खड़े होकर अपनी बात बोली है। अब चलते हैं किसानों के लिए। वो तो कह रहा है ना कि हम पुतिन मिलने आ रहा है क्योंकि मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी के मारे। अब मोदी जी की भी जरा भाषा देख लो, है यार, अजीब मजा आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। मोदी जी की जरा बॉडी लैंग्वेज और भाषा देख लीजिए। भारत अपने किसानों
अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जी, वो नरेटिव जो 3 कानून लाने के बाद विपक्ष ने इस देश में बनाया था कि नरेंद्र मोदी गरीब किसान के दुश्मन हैं, वो नरेटिव इस देश ने पिछले 21 दिन में धुल गया है। और बॉडी लैंग्वेज देखिए, किसी भी अहित, ये होता है कि आप कौन कौन से वर्ड्स पर वेट डाल रहे हैं। और इस पूरी चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन बैठ के ट्रंप अलास्का में सुन रहा होगा कि पहले सुना तो मोदी ने बोला क्या है। अहित, किसी भी दीवार बनकर खड़ा हूं। इसकी इस लेवल पर, इस लेवल ऑफ डिप्लोमेसी पर इन भाषाओं की बड़ी वैल्यू होती है। और अमेरिका अब समझ गया है कि मोदी जी को अगर डराना है तो पुतिन को डराना। पुतिन को अगर आप डरा रहे हैं, अब ये रूट पुतिन का ले रहे हैं मोदी कि उसकी आड़ में फिर से कश्मीर में आग लगाएगा पाकिस्तान, पूरे भारत में फिर से वो बम धमाके करवाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अमेरिकन सामान खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ करेगा और आप पलटवार करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त अमेरिका बोलेगा कि यार मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है। यही अमेरिका पहले कर चुका है, यही कर चुका है दोस्तों। अमेरिका पहले कर चुका है, क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान तक पहुंचने में उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत चाहिए थी। चाहे वो आईएसआई की मदद हो, चाहे कराची पोर्ट की मदद हो, हर किस्म से पाकिस्तानी स्टेट अमेरिकन के साथ था। तो पाकिस्तान जो मन चाहे करता था, और भारत जब भी कुछ करना चाहे तो वहां से बड़ी साहब नहीं साहब ऐसा ये गलत हो जाएगा, ये मामला एस्केलेट हो जाएगा, प्लीज मत करिए, भारत के ऊपर दबाव आता था। तो इनसे कुछ लेना ही नहीं है यार, और अगर लेना है तो फिर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मुंह अपना बंद करो। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दी कि खुद बनाओ अपना। थोड़ी देर से बनेगा, बनने दो। खुद अपना इंजन बनाओ, खुद अपने जहाज बनाओ, खुद आत्मनिर्भर हो जाओ। थोड़ी सी देर में बनेगा, हो सकता है हमारी क्वालिटी इनिशियली शुरू में हमारी क्वालिटी वर्ल्ड की बेस्ट ना हो। और यही बात मेरे साथ, मैं इंटरव्यू ले रहा था, द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हमारा हुआ था 28 फरवरी इसी साल। तो वहां पे बगल में बैठे थे एयर चीफ, और एयर चीफ ने मेरे सामने ये बात बोली है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, अगर थोड़ा सा क्वालिटी में कम हो जाए भारत का सामान तो चलेगा। ये जरा एयर चीफ ने क्या बोला था, ये सुनिए। So, as I said, our first priority is anything that is homegrown. I'm very convinced in my mind that even if a homegrown system gives me a slightly lesser performance in terms of, up to, even if it is 90% or 85% of what I get in the world market, we will go for homegrown system, because that is the only way we can get over with this, always looking outward to get our systems in. So that is how we are going to move on. But at the same time, a homegrown system cannot just happen overnight. It will take time and it needs to be supported. So for that, Indian Air Force is fully committed to any